हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्वांटोत्सव पर। एसएससी जीडी के 16 जनवरी थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और दोस्तों, चारों शिफ्ट के बाद आपको टेलीग्राम पे चारों शिफ्ट की PDF विद एक्स्ट्रा फैक्ट अपलोड कर दी जाती है। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि भारत में वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ये है मनसुख मंडाविया। ये भी ध्यान रखना है आपको। और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ ये परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। तो ये फैक्ट भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के पिता का नाम क्या था? अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। और अगर बिंदुसार के पिता का नाम पूछा जाए तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक जो थे मौर्य वंश के शासक थे। इन्होंने 269 ईस्वी से BC से लेकर 232 BC तक शासन किया था। यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का भी शासनकाल लिखा हुआ है, तो आप ये जरूर देख के जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि आगा खां कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। हॉकी से कुछ अन्य कप भी देख लेते हैं, जैसे सुल्तान अजलान शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, स्टैनली कप। ये सारे के सारे हॉकी से संबंधित है। देखिए एक प्रश्न आया था, हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम्पी उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। जो कि हम्पी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इन विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ये फैक्ट भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था कि मृत सागर की सीमा किस देश की है? तो मृत सागर की सीमा जो है यह पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से बनती है। ये आपको ध्यान रखना। और इसके समुद्र तल से 427 मीटर नीचे है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में कौन से जिले में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जो है एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। और ये पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो नाम से है। ये नाम भी आप जरूर देखिएगा, आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए एक प्रश्न आया था कि झूठा सोना का रासायनिक नाम क्या है? झूठा सोना का रासायनिक नाम है आयरन पायराइट। इसको हम लोग FeS2 ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ये भी जरूर देख के जाइएगा। देखिए एक प्रश्न आया था, उपभोक्ता एक्ट कब लागू हुआ था? तो उपभोक्ता एक्ट 2019 ईस्वी में लागू हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत सरकार द्वारा पारित एक उपभोक्ता संरक्षण कानून है। यह अधिनियम 20 जुलाई 2020 से प्रभावी हो गया था। देखिए यहाँ लागू हुआ था लेकिन प्रभावी कब से हुआ था? 2020 से। देखिए कुछ हिंदी के भी प्रश्न देख लेते हैं। कुछ हिंदी के प्रश्न में था आपको, लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द आपको प्रायोजन हो गया। ध्येय, अभिप्राय, मकसद, उद्देश्य, ये सारे लक्ष्य के पर्यायवाची शब्द है। राज्य का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो राज्य का उच्च सदन विधानसभा कहलाता है और निम्न सदन विधान परिषद कहलाता है। तट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तट का पर्यायवाची शब्द हो गया किनारा, साहिल और तीर। तो दोस्तों और भी 2-3 प्रश्न देखिए। आया था कि जैसे आपका आया था कि तम का उल्टा शब्द क्या होता है? तो तम मतलब होता है अंधेरा। तो तम का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? ज्योति, आलोक, प्रकाश। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? तम के विपरीतार्थक शब्द हो जाएंगे। एक देखिए आया था मुहावरा कि तीर उठाना। मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तीर उठाना का अर्थ होता है कि आप विद्रोह कर दिए, यानी तीर उठा लिया, इसका मतलब आपने विद्रोह करना। तो विद्रोह करना इसके मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। एक देखिए आया था उच्चतम का विलोम शब्द क्या होता है? तो उच्चतम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निम्नतम। देखिए एक प्रश्न ये भी आया था आपको कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर कितना था? सातवीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर आपको 6.02% था। तो दोस्तों ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर कितनी हुई थी, तो यह हुई थी आपको 3.7%। तो दोस्तों इतने ही प्रश्न मिले। अगर आपका भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर अपने प्रश्न भेजिएगा ताकि PDF में आपको कंप्लीट क्वेश्चन की PDF आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।